मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग वीरू, गुड मॉर्निंग। देखिए, सिंस आपने लगान की बात की, मैं बचपन की एक बात करता हूँ। एक मुहावरा हम हमेशा सुनते थे, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और ये इस समय बहुत लोग ये कह रहे थे कि कल जो डोनाल्ड ट्रंप ने वापस ट्रूथ सोशल पर डाला कि हम जवाब क्यों नहीं दे रहे। अब बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी क्यों नहीं अपने ट्विटर पे जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल देखिए, ज़रूरी नहीं है कि अगर सामने वाला साइड अगर स्टेट्समैनशिप का पालन ना कर रहा हो तो आप भी उस तरीके से हो जाएं, लेकिन जवाब देना जरूरी था। तो आज जो सुबह सुबह उठकर जो वो मैंने देखा, सुबह जो MEA की स्टेटमेंट आई, वो पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसमें ना इन नो अनसर्टेन टर्म्स साफ साफ बोल दिया गया है कि एक मुंह तोड़ जवाब दिया गया है कि भाई इसको छोड़िए, इनको हु केयर्स अबाउट हिम, जो हमारा रिस्पॉन्स है उसकी बात हो रही है यहाँ पर, इसको हटाइए। साफ साफ कहा है कि इसमें आप हमको डरा धमका नहीं सकते। और एक चीज़ एक समझिए, इस चीज़ को समझना जरूरी है सबके लिए, कि पहले आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, उसके बाद आप बात करिए। वो है कि MEA की वो दिखाइए, मुझे ट्वीट दिखाइए MEA की, बाकी सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये जो स्टेटमेंट आई है, इंडिया हैज़ बिन टारगेटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन फॉर इम्पोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया। ये जो बात है पूरी की पूरी, और इसको अगर आप पूरा पढ़ेंगे और इसका एक प्रिंट आउट लेकर अपने डेस्क पर लगा लीजिए, बहुत सही स्टेटमेंट है ये। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं यतिन, मैं तो खैर हम सब, खैर आप लोग मुझसे यंग है, लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ। जब चाइल्डहुड में बड़े हो रहे थे तो वो 1991 के आसपास की जो गल्फ वॉर है, जो मतलब वो हम सबको अब तक याद अच्छे से है, मतलब लेट 80s अर्ली 90s में जो हुआ था। और US का इतिहास है, कच्चे तेल को खरीदने के लिए, वो कच्चे तेल के लिए वो लड़ाइयाँ जितनी भी हुई हैं उसमें US एक्चुअली डायरेक्ट भागीदार रहा है। डायरेक्ट मतलब सीधा वो कुवैत पर अटैक हुआ था, उसके बाद वो बात हुई थी कि वो जब इराक पे हुआ था कि आप वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहे हैं, वो सब कुछ नहीं था। वो सिर्फ अपनी US के पास खुद बहुत ज़्यादा ऑयल है, बिल्कुल, लेकिन वो उसको यूज़ नहीं करना चाहते। मतलब वो क्या है, वो ड्रिल बेबी ड्रिल बोलते हैं, लेकिन वो क्या है ना, वो चाहते हैं कि बाकी पूरी दुनिया का ऑयल जो है ना, वो हम उसको उस हिसाब से हम पहले कंज्यूम करें। तो ये फैसला जो है ना, ये डोनाल्ड ट्रंप नहीं करेंगे कि हम ऑयल कहाँ से खरीदेंगे। सॉरी, मेरी थोड़ी कमेंट्री लंबी हो रही है। और एक और चीज़, अगर आपने फिल्म देखी थी अब तक 56, उसमें बोलते हैं कि देखिए, आपके चाहने से दुनिया नहीं चलेगी। आपसे पहले भी एक दुनिया थी, आपके बाद भी एक दुनिया है, और 4 साल का इनका टर्म खत्म हो जाएगा, कोई इनको पूछेगा भी नहीं उसके बाद। तो ये फैक्ट है। अभी आप US के प्रेसिडेंट, तो इसलिए ऑब्वियसली आपको लोग पूछ रहे हैं, उसके बाद आपको कोई पूछने वाला भी नहीं है। और वैसे भी अगस्त का महीना है, हमारी तो 15 अगस्त को तो हमारा स्वतंत्रता दिवस है। अगस्त के महीने में हम कहाँ हारने वाले हैं। और अब हम एक मजबूत और स्ट्रांग देश हैं। जैसे मैं कह रहा था, ये डोनाल्ड ट्रंप की खींच है। हुआ क्या है, अब तक बाकी सब देश मान गए हैं कि चलिए वियतनाम मान गया, बाकी सब देश मान गए, बांग्लादेश मान गया, पाकिस्तान मान गया, चलिए इतना टैरिफ पे डील कर लीजिए। हम डील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको वो हमारा फार्मर का इंटरेस्ट और वो सब जो है उसको हमने एक सामने रखा हुआ है कि जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक हम डील नहीं करेंगे। ठीक है, मार्केट थोड़ा निराश होगा, लेकिन कुछ चीज़ें मार्केट से बड़ी हैं इस समय, और सोवरेंटी जो है वो सबसे बड़ी है इस समय।